हर हर महादेव दोस्त भाइयों, आज हमारे जो है बहुत ही अच्छे तरह से दर्शन हो गए हैं श्री केदारनाथ के। वैसे दर्शन तो हमने कल रात में भी किया था, लेकिन कल रात में जैसे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। जो ये लाइन लगती है, ये लाइन बिल्कुल भी नहीं था। गेट बंद होने का समय था तो कोई भी आदमी नहीं था, तो हम लोग जल्दी जल्दी गए थे, दर्शन कर लिए थे। लेकिन वो भी सिर्फ सौंदर्य दर्शन हुआ था, मतलब दूर से। तो आज सुबह हम लोग जो है 2 बजे से उठ करके लाइन लगे हुए थे और फाइनली अभी जो है 6 बज रहा है, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत ही अच्छे से केदार बाबा को छू करके, हाथ लगा करके उनका दर्शन किया और बहुत ही अच्छे से उनका भाई दर्शन हुआ है। अब हम लोग बाहर आ गए हैं मंदिर के। अब चलते हैं, हल्का फुल्का कुछ देखते हैं, नाश्ता पानी। उसके बाद अब यहाँ से हमें आज ही वापस नीचे उतरना है गौरी कुंड तक। तो चलते हैं भाई। अब अंदर का वीडियो नहीं बना सके क्योंकि अंदर फ़ोन जब्त हो जाता, तो मंदिर का आपको दर्शन करा दिए हैं। बाकी चलते हैं अब नीचे अपने सफ़र को अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। पहले यहाँ से ट्रैकिंग करके वापस नीचे उतरेंगे गौरी कुंड। तो सफ़र में साथ में बने रहिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भैया अब इससे आप जो है किस्मत कहो या बाबा का बुलावा, जो भी कहो, जो है सच यही है कि हम लोग आए तो थे कल यानी रविवार के दिन, और रविवार के दिन हम लोग पूरा दिन इधर उधर भटकते रह गए, पर बाबा के जो है दर्शन नहीं हो पाए। मंदिर के बाहर ही हम लोग भटकते रह गए। और रात में जब मंदिर बंद होने का टाइम था गेट, तो पता नहीं कहाँ से एक पंडित जी आए, अचानक से कहने लगे कि तुम लोग दर्शन नहीं किए, जाओ अंदर जाओ अंदर। हम लोग दौड़ते हुए गए अंदर, बिना किसी भीड़ के, बिना किसी लाइन के, एकदम दौड़ते हुए सीधे अंदर चले गए। दर्शन हम लोग के हुए, लेकिन श्रृंगार दर्शन हुए थे। जो स्पर्श करके दर्शन होता है वो नहीं हो पाया था। श्रृंगार दर्शन हुए थे हम लोगों के कल रात को। तो हम लोग जो है दोबारा से आज मॉर्निंग में उठकर 2:30-3 बजे के आसपास लाइन लगे थे और काफ़ी टाइम लग गया, 6 साढ़े 6 बज गए अंदर तक पहुँचते। लेकिन अंदर हम लोग गए हैं और अच्छे से हम लोगों के दर्शन भी हो गए। तो अब दर्शन करने के बाद हम लोगों की तैयारी हो चुकी है पूरी टीम की, और हम लोग ये चेकआउट करके यहाँ से निकल चुके हैं अपने मंजिल की ओर। तो चलते हैं। आते समय तो आप सब हमारे साथ थे ही, और उम्मीद है कि चलते समय भी आप सब हमारे साथ हमेशा रहेंगे। चलते हैं, अब देखते हैं बाबा का बुलावा दोबारा कब आएगा, क्योंकि हम लोग अभी तो भैरव बाबा को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। भैरव बाबा के दर्शन हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि भाई हैवी रेनफॉल था कल के दिन। तो यहाँ के लोगों ने साफ मना कर दिया कि भाई आप ज़्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और तुंगनाथ तो भाई पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है कि तुंगनाथ पे ट्रैकिंग बंद किया जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से वहाँ पे भी अच्छी बारिश हो रही थी। तो खैर चलते हैं, देखते हैं अगला बुलावा कब आता है, जब हम इन सभी के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे अपने साथ। चलिए सफ़र में साथ बने रहिएगा। भैया हम लोग जब आ रहे थे तो आते टाइम जो है हम लोग जो है ये सारे कैंप्स जो देखने को मिल रहे हैं आपको, आते टाइम हम लोग इसी कैंप में रुके थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लोगों का इस कैंप में। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल, तो भैया ये जो सारे कैंप्स दिख रहे हैं पीछे, इस तंबू के पीछे, दुकान के पीछे कैंप्स दिख रहे हैं। हम लोग जब आ रहे थे तो आते टाइम इन्हीं कैंप्स में हम लोगों का स्टे था। सामने जो ये सब कैंप्स दिख रहे हैं नीचे की तरफ, हम लोगों का इन्हीं कैंप्स में स्टे था आते टाइम। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा कैंप में, कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा ऐसे कैंप में रुकने का। मगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो भैया 200-400 की बात होती है। 200-400 कम में मिलता है टेंट, 200-400 महंगे में हो जाता है रूम। भैया सजेस्ट यही करेंगे कि आप होटल रूम ले लो, सारी सुविधा मिलेगी, आराम से आप उठ बैठ लोगे, रह लोगे। इसमें मान लो ये तो बड़ा तंबू है, टेंट है, इसमें 8-10 लोगों के लिए है। इसके पीछे छोटे छोटे टेंट है जिसमें 3-4 लोगों की ही सिर्फ जगह होती है। तो उसमें ना आप ढंग से बैठ पाओगे ना ढंग से सो पाओगे। सोने को तो मान लो एक बार को एडजस्ट कर लोगे, सोते रहोगे, सो लोगे, लेकिन बैठना उतना नहीं हो पाएगा और ना वॉशिंग होगा ना कुछ होगा। सबका 30-40-50 कैंप का एक जॉइंट लैट्रिन बाथरूम होगा, उसी को आपको इस्तेमाल करना होगा। वो भी बहुत गंदा होगा, और लेडीज़ हैं तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें कैंप, क्योंकि भाई फिर खुले में नहाने की व्यवस्था मिलेगी, कोई बर्फीले पानी से। और हाँ, गर्म पानी आपको चाहिए होगा तो प्रति व्यक्ति का 200 रुपये गर्म पानी के लिए। खैर अपना तो जैसे तैसे गुजारा हो गया और अच्छे से दर्शन भी हो गए। अब हम और हमारा साथी बब्बू
हम दोनों लोग चल दिए हैं वापस से नीचे की ओर और कोशिश रहेगा कि आज हम लोग जल्दी से जल्दी नीचे उतरें और आज ही गाड़ी लेकर के निकल जाएं। हम लोगों का जो पहला हाल्ट होगा, पहला जो स्टॉप होगा वो होगा हरिद्वार में। अगर सब कुछ सही से हुआ, सही से टाइम से रहे तो हम लोगों का पहला स्टॉपेज जो होगा यहाँ से डायरेक्ट हरिद्वार होगा। तो भाई मज़ा आया तुमको? मज़ा तो होता है, जो भी दर्द था, थकान था, महादेव को देखने के बाद सब खत्म हो गया। भाई हम महादेव को देखने के बाद सही बात है ख़त्म तो हो गए सारे दर्द, लेकिन जैसे ही महादेव को छोड़ करके हम लोग वापस चले दर्द धीमे धीमे फिर शुरू होने लगा। और महादेव का दर्शन तो एक तरफ है, जेब का बजट दूसरी तरफ, तो बजट नहीं है ऐसा कि हम दोबारा दर्शन करने के लिए वापस चले जाए। तो अभी चलते हैं घर, फिर कभी बाबा को दोबारा से बुलावा आएगा तो हम लोग दोबारा फिर आएंगे यहाँ पर। तो सफ़र में साथ बनी रहिएगा। अपने सफ़र में चलते चलते जो जो छोटा छोटा शॉर्टकट मिलते जाता है यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट मारते जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट कितना रिस्की होता है देख रहे हैं। पूरा सीधे ढलान है, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, बगल में खाई। तो क्या किया जाए, लोग यहाँ पे कहते हैं कि चढ़ते हुए शॉर्टकट मतलब नहीं हो जाता, मुश्किल हो जाता है, उतरने वाला भला बना लीजिए, लेकिन हम लोग चढ़ते और उतरते दोनों टाइम शॉर्टकट अपना रहे हैं। लेकिन भैया शॉर्टकट हमेशा अच्छा नहीं होता, ये रिस्की हो जाता है। इसलिए जब भी आप शॉर्टकट अपनाएं ऐसी पहाड़ी इलाकों में तो यहाँ पर सावधानी ज़रूर बरतें। जैसे हम लोग देखिए यहाँ से रास्ता छोड़े हैं, अब ये रास्ता हम लोग यहाँ से उतरते उतरते जाएंगे और जो वहाँ पे बंदे दिख रहे हैं सीधाई पे वो रास्ते हम लोग सीधे वहाँ पर जा कर के मिलेंगे ये शॉर्टकट से। तो चलते हैं शॉर्टकट अपना करके जल्दी से उतरते हैं। 8:30 बजे हम लोग ने उतरना शुरू किया, देखते हैं हमें उतरने में कितना टाइम लगता है। चलिए भाई साहब, खुरापात हमारे तो ख़त्म ना हुई। यहाँ हम लोग को ट्रैकिंग अभी उतरना है 20 किलोमीटर पहाड़ से, लेकिन इनके अंदर के कीड़े तो देखो, अरे साला गिर रहा है। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे तो ये पूरा वाटरफॉल है, झरना है जो कि जम चुका है। ऊपर देखिए पानी दिख रहा है, ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और हम लोग रास्ता छोड़ करके ऊपर चले आए थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए। भाई अब घर जाना ही है तो यही सब अपना एंजॉयमेंट है, टाइम पास है। ये देखिए गंदा गंदा पूरा बर्फ़ उठा के मुँह पे पोत रहा है। तो चलते हैं, 2-4 मिनट एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। आखिर दिन बीतने से पहले नीचे भी हम लोगों को उतरना है। तो भाई साहब देखा देखी किसको कहते हैं, आज लाइव देख लो सब लोग। अभी तक इस जगह पे कोई भी नहीं चढ़ा हुआ था, लेकिन देखा देखी का आलम तो देखो। हम और बब्बू हम दोनों लोग साथ में यहाँ पर चढ़े और बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं था। हम लोग ने ज़रा सा आइस का देखा तो सोचा कि चलो कहीं आइस नहीं मिला तो यहीं पे आइस का मज़ा ले लेते। पर अब देखो भीड़, अब देखो भीड़, धीरे 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 करके सब इस पे चढ़ता जा रहा है। आने वाले सब लोग जो देख रहे हैं सब इस पे चढ़ते जा रहे हैं और देखा देखी का आलम यही है भैया। अभी तक किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं आना था यहाँ पे, लेकिन अब देखो अब सबको यहाँ पे आना है। तो चलते हैं, थोड़ा सा स्नो का मज़ा लेते हैं और फिर चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। भाई साहब बता रहे हैं हम लोगों को अभी तो कि बर्फ़ में फिसलने में और बर्फ़ साथ खेलने में बड़ा मज़ा आया, लेकिन दिक्कत ये थी कि हम 2 लोग थे और कोई टीम साथ में खड़ा नहीं कि हम लोगों का वीडियो शूट कर पाए। नहीं तो भाई बड़ा मज़ा आया था। ऊपर से झरने से जो जमा हुआ झरना था उससे हम लोग सरकते हुए नीचे आए हैं और पूरा पैंट गीला हो गया बर्फ़ से, लेकिन एंजॉय हम लोगों ने खूब किया है। तो चलते हैं अब वापस अपने सफ़र की ओर, यहीं दिन टाइम वेस्ट न करें। बारिश का मौसम आ गया भाई, क्या सुंदर लग रहा है मौसम, पूरा एकदम दिल गार्डन हो गया है। लेकिन भाई जो है बारिश में थोड़ा रिस्क भी है क्योंकि हम लोग जो शॉर्टकट लेते हैं पहाड़ों पर से हर जगह से, तो शॉर्टकट थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि ये कोई रास्ता तो बना हुआ है नहीं, फिर नॉर्मल मिट्टी है, पहाड़ कटा हुआ है, तो यहाँ से उतरने पे थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा नॉर्मल है, चलने लायक है, तो हम लोग उतर रहे हैं जब तक चल सकते हैं, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा हमें। तो चलते हैं सफ़र का मज़ा लेते हुए। और देखिए वो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ सफ़ेद चादर की जैसी दिख रही है, कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई। इसे हमने नज़दीक से देखा था, लेकिन नज़दीक से वो नज़ारा नहीं था जितना खूबसूरत दूर से ही दिख रहा है, जिस पे धूप की रोशनी पड़ रही है। तो खैर कोई नहीं, इन वादियों को छोड़ करके भाई हमें अपने ट्रैफिक वाले शहर में जाना होगा, यहाँ पर हमारा बसेरा नहीं है। तो चलते हैं, सफ़र में साथ बने रहिएगा भाई। यहाँ पे इतनी बुज़ुर्ग दादी हैं और इस तरह की
बहुत से हैं जो बाबा दादी हैं, मतलब बहुत अच्छे खासे एज के हैं, वो लोग अपने से केदारनाथ की चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ आएंगे भैया तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे ऐसे उम्रदार लोग हैं जो मतलब अच्छे खासे हट्टे कट्टे हेल्दी हैं, फिर भी भाई वो घोड़ा और खच्चर पर बैठ कर जा रहे हैं, उनसे अपने पैर पर नहीं चला जा रहा है। ये मुझे लग रहा है दादी जो है गई हैं कम से कम 55-60 की तो रही ही होंगी। और बहुत से लोगों के यहाँ पे मैंने देखा भाई, एक दादा जा रहे थे जो हाथ से देख नहीं सकते थे, उनका एक साथ में एक लड़का था जो भी रहा, उनका पोता है बेटा जो भी रहा हो, तो उनका हाथ पकड़ के उनको साथ में लेके जा रहा था पैदल। और यहाँ पे भाई साहब अच्छे खासे उम्रदार लोग, जैसे देखिए भाई साहब आ रहे हैं मस्त हट्टे कट्टे, लेकिन मजा ले पैदल चल रहे हैं, ऐसे न जाने कितने लोग देखने को मिलते हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं, ये सब दिखावे वाले लोग हैं। देखो क्या हेयर स्टाइल फैशन है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, पाउडर वाली शरीर है सबकी। तो अपने को क्या भैया, अपनी तो देसी शरीर है। चलते हैं अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है, लेकिन जल्दी जल्दी करके हम लोग नीचे उतर जाएंगे और बाकी बातें सफ़र के साथ आपसे बताएंगे। काफ़ी देर से उतर रहे हैं हम लोग, ट्रैकिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्मी लगने लगी शरीर पे। बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, फिर भी गर्मी लगने लगी, हमें ठंडी कम लगता भी है। और ऊपर से सबने ज़बरदस्ती हमें इनर पहना दिया। तो अभी हम अपनी टीम से काफ़ी आ गए हैं, तो सोच रहा हूँ यहीं कहीं पर बैग रख करके थोड़ा सा गर्म कपड़े, काफ़ी मतलब गर्म कपड़े में सिर्फ इनर ही पहन रखा है, शॉल ये सर पर जो न्यू फैशन बना करके हमने सर पे टांग लिया है, इसको थोड़ा सा हल्का करते हैं और फिर उसके बाद सफ़र में आगे बढ़ते हैं आपके साथ। और भैया अगर आप केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई कर रहे हैं या उतर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे जो ये खच्चर चलाने वाले लोग हैं, ये लोग से ज़्यादातर सावधान रहें इनसे और इनके खच्चरों से। तो ये लोग जो है भैया इनके यहाँ पे बड़ी मनमानी करते हैं। अभी बेचारा एक बंदा था, कवर लेकर जा रहा था और लगभग गौरी कुंड से वो चढ़ाई कर रहा था, पूरा जल उठा करके जा रहा था और लगभग वो 10 किलोमीटर चल चुका था, चढ़ाई कर चुका था 10 किलोमीटर की। और भाई साहब इनका खच्चर आया है और ढकेलते हुए उसका पूरा कांवड़ का जल जो है गिराते हुए चला गया। और जब उसे बोला जा रहा है तो कहता क्या है, घोड़ा मेरे मन से थोड़ी चलता है, जो तो अपने मर्जी से चलता है। अरे भाई नहीं संभालने की औकात है तो काहे 3-3 लेकर के दौड़ा रहे हो हैं? आप कभी भी आएंगे इधर देखेंगे तो एक आदमी चलेगा, उस आदमी के आगे 3-3 खच्चर चलेंगे। नहीं संभालने की औकात है तो क्यों 3-3 लेके जा रहे हो भाई? यहाँ कमाने आए हो, कमाने खाने बस लूटने आए हो? यहाँ पे लोग आ रहे हैं दर्शन करने श्रद्धा के साथ और आप उनके साथ नाटक कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो। और वही चाहिए कि कोई पब्लिक यहीं बैठे और मिल के आप लोगों को लतिया दे, तभी लोगों को बुद्धि खुलेगी। और उत्तराखंड का प्रशासन पता नहीं क्या करता है भाई, जानकारी तो बिल्कुल होगी, चाहे वो उत्तराखंड के प्रशासन हो, चाहे वो केदारनाथ बद्रीनाथ के कोर कमेटी मेंबर्स हों, जानकारी तो सभी को होगी। इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिए, मनमानी बहुत है यहाँ पे, इतनी लापरवाही से चलते हैं ये लोग। किसी आदमी को ढकेल दे रहे हैं, कहीं किसी को ढकेल दे रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो यह निवेदन है कि इस चीज़ पे ध्यान दें और इस पर थोड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि लोग भी पैदल यात्रा करने आते हैं, वो लोग भी यात्री हैं, वो लोग भी दर्शन ही करने आ रहे हैं, कोई खिलवाड़ या मजाक नहीं है। हर हर महादेव। लोग जो है रामबाड़ा तक पहुंच गए हैं, सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है ये रामबाड़ा है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हालत ख़राब है, उतरने में मेहनत तो नहीं लगती, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि इतना आसान भी नहीं है। तो हम दोनों साथी अपना टहलते घूमते पहुँच गए हैं रामबाड़ा तक। अब समझ लीजिए कि यहाँ से उतरने में और थोड़ा आसान हो जाएगा। इधर जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, इसके बाद थोड़ा सा रास्ता और आसान हो जाएगा।
उतरने में थोड़ा कठिन था। अब इसके आगे में चलते हैं, यहाँ से सफ़र को पूरा देखते हैं। तो भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं अभी कि उतर रहे हैं? हाँ, चढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है भैया। अभी हिम्मत मत आ रहा भैया, 7-8 किलोमीटर जाना है। लोग बना रहे हो चढ़ाई करके उतर रहे हैं। ये भैया उतरना है, उतरते में थक चुके हैं। अरे भाई बिल्कुल क्यों नहीं, थकान होगी भाई। 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर का रास्ता है। चढ़ते टाइम आपके जांघों पे जोर लगता है, उतरते टाइम आपके एड़ियों में जोर लगेगा। तो वो तो हम तो बस इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरना मैं क्या बन जाता है। भाई वही शक्तियों का इस्तेमाल तो हमने भी नहीं किया, वरना लोग यहाँ देखते तो भीड़ जुटा लेते। तो वही शक्तियों का इस्तेमाल भाई लोग हमारे जो है ऊपर जाकर करेंगे। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आराम से चढ़िए, सफ़र का मज़ा करिए। ये दोनों भाई भी अपने जो है इन्फ्लुएंसर मिल गए थे और थोड़ी बहुत बातें हुई, अच्छा लगा दोनों से बात करके। तो चलते हैं, हम अपना सफ़र पूरा करते हैं भाई। फिलहाल हम लोग जो है रामबड़ा ब्रिज पे आ चुके हैं। अब यहाँ से सफ़र थोड़ा आसान हो गया है, तो चलते हैं। सफ़र में लास्ट तक बने रहिएगा। भाई प्यारा नज़ारा है भैया, मज़ा आ रहा है देखकर। लेकिन जितना देखकर मज़ा आ रहा है उतना ही उतरने में हालत भी ख़राब हो रही है। फिर क्या ही कर सकते हैं भाई, अब जो ऊपर गए थे तो नीचे आना ही है। हाय करवा लीजिए। हाय कर दो भैया। आप लोग कहाँ से हो? बिहार से भाई। बिहार से भैया। अभी कितने आप लोगों ने ट्रैकिंग शुरू किया? ये मेरा फर्स्ट कितने टाइम पे? 8 बजे निकले। चलो भैया आराम से रुकते रुकते जाना, रेस्ट करते करते पहुंच जाओगे। हर हर महादेव। भैया लोगों से मिलते जुलते चलते रहते हैं, बातें करते जाते हैं तो अच्छा लगता है। खैर चलते हैं हम लोग भी अपने सफ़र की तरफ। भैया अभी हम लोग पहुंच गए हैं, जगह का नाम नहीं पता, लेकिन हम लोग चढ़ते टाइम भी यहाँ पर रुके थे। मस्त खंबे पे बैठकर जूता वगैरह उतार करके पैर इसी में डाल करके बैठे थे और बहुत आराम मिलता है भैया। गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर है, बर्फ़ के जैसा एकदम ठंडा पानी। आराम इसलिए मिलता है कि जब उसमें पैर डाल के हम लोग बैठते हैं तो पैर एकदम जैसे सुन्न हो जाता है, तो दर्द का एहसास ही नहीं होता है। तो कुछ देर के लिए तो काफ़ी आराम मिल जाता है। तो काफ़ी नज़दीक हम लोग पहुँच चुके हैं मंजिल के। चलते हैं, पहले थोड़ी देर इसमें बैठते हैं पैर डाल करके, फिर हम लोग आगे बैठ पड़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। सफ़र में साथ बने रहिएगा दोस्तों। हर हर महादेव। फाइनली जो है हम लोगों का ट्रैकिंग ख़त्म हुआ। हम लोग गेट पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जो ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 500 मीटर की दूरी पे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हमारी टीम देर पीछे रह गई थी, तो हम लोग यहाँ पे बैठ करके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने स्टार्ट भी साथ में यहीं से किया था। तो हम दोनों लोग भाई लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। थोड़ा सा बैठ करके यहाँ पे वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं। फिलहाल जो भी 2 दिन का दौर था आप लोगों के साथ शेयर किया और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे। तो अब चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ। यहाँ से भी गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड से लोकल गाड़ी पकड़ करके पार्किंग तक जाना होगा जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो वहाँ से गाड़ी लेकर के फिर हम निकलेंगे आगे, और कोशिश रहेगी कि हरिद्वार में हम लोग स्टॉप लें, नहाएंगे वहाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होंगे, और अगर हिम्मत रही तो आगे बढ़ेंगे। मुलाकात आपसे कर लोगी नए ब्लॉग में नए सफ़र के साथ। हमारा आज का सफ़र आपको कैसा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।